डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करेंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज इसी टॉपिक पे हम आपसे डिटेल्स बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसकी पहचान क्या है और इसको बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम पहचान को जानेंगे, इस टेंस की पहचान क्या है। तो इसको अंडरलाइन करते हैं, इस टेंस की पहचान। इस टेंस की पहचान यह है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। फिर आपको हम रिपीट कर रहे हैं, इस टेंस की पहचान ये है कि हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी इत्यादि लगा रहता है। जैसे वह आता रहा था, वे आते रहे थे, वह आती रही थी। तो अब देखिए, पहले सेंटेंस में ता रहा था, दूसरे में ते रहे थे और तीसरे में ती रही थी लगा हुआ है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी लगा रहे, तो आप समझ जाइएगा कि ये निश्चित रूप से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये इसकी पहचान है जो हमने आपको बताया। मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसकी पहचान क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं कि इस टेंस का सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला को कहते हैं। तो इस टेंस का सिंटैक्स क्या है, इसको हम देखते हैं। तो सिंटैक्स है एस प्लस हैड बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। ध्यान से सुनिए, सिंटैक्स है एस प्लस हैड बीन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ। अब हम जानेंगे कि इस सिंटैक्स में जो एस, भी और ओ लगा हुआ है वो क्या होता है। तो एस का अर्थ है सब्जेक्ट, वी का अर्थ है वर्ब और ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट। तो इस सिंटैक्स में हमको एसवीओ मिलता है। जब हम सिंटैक्स देखते हैं और हिंदी सेंटेंस को जब हम इंग्लिश बनाने के लिए चलते हैं तो इसी सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं। और जब सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं तो हमको एसवीओ की शक्ल में रास्ता मिलता है। माने इस एसवीओ को ही हमको फॉलो करना है, तो हिंदी सेंटेंस का इंग्लिश करेक्ट बन जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम देखते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है। आई के साथ हैड बीन, वी के साथ हैड बीन, यू के साथ हैड बीन, दे के साथ हैड बीन, पीएन के साथ हैड बीन। पीएन का अर्थ है प्लूरल नाउन, जैसे बॉयज है तो ये प्लूरल नाउन है। हैड बीन, एसएन सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय है तो ये एसएन है। हैड बीन, ही के साथ हैड बीन, शी के साथ हैड बीन, नेम्स के साथ हैड बीन। नेम्स का अर्थ है रवि है, राजेश है, रमेश है,
एटसेट्रा। प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ, मतलब सबके साथ प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ओ लगेगा। वी का अर्थ है वर्ब और ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट। अब चलिए हम देखते हैं कि जब आप हिंदी सेंटेंस से इंग्लिश बनाएंगे तो किस राह पे, किस डगर पे आपको चलना है, उस राह पर हम आपको ला रहे हैं कि हिंदी सेंटेंस को जब आप इंग्लिश बनाने के लिए चलते हैं तो आपको इसी राह से चलना पड़ेगा, तो आपका अनुवाद हिंदी का इंग्लिश में शुद्ध होगा। तो चलिए उस पाथ को देखते हैं। पाथ का अर्थ है रास्ता। तो रास्ता है आई हैड बीन प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, वी हैड बीन प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, यू हैड बीन प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ, they had been plus V plus ing plus O, PN had been plus V plus ing plus O, SN had been plus V plus ing plus O, he had been plus V plus ing plus O, he had been plus V plus ing plus O, she had been plus V plus ing plus O, नेम्स हैड बीन यानी रवि हैड बीन प्लस वी प्लस आई एन जी प्लस ओ। तो आपको इसी राह पे चलना है करेक्ट फॉर्म ऑफ इंग्लिश बनाने के लिए हिंदी का। क्लियर है? अब चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस टेंस को बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, ढंग क्या है, कैसे इस टेंस को हम बनाएंगे। तो एक नंबर में है सब्जेक्ट इज यूज फर्स्ट, मतलब हिंदी सेंटेंस से हम सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और सबसे पहले हम सब्जेक्ट को इंग्लिश बनाने के लिए रखेंगे। ये पहला है। दूसरा है हैड बीन इज यूज्ड, करेक्ट। तीसरा है आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड, माने वर्ब के साथ आईएनजी को जोड़ने का नाम आईएनजी एडेड वर्ब है। वही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि आईएनजी एडेड वर्ब इज यूज्ड। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट है, चौथा नंबर, कि हिंदी सेंटेंस से हम ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और इंग्लिश सेंटेंस में अंत में रख देंगे। अब आपका ये इंग्लिश का सेंटेंस बन के तैयार है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हमने हिंदी में एक सेंटेंस लिया है कि वह एक आम खाता रहा था, वह एक आम खाता रहा था। इसमें देखिए वह एस है यानी सब्जेक्ट, आम ओ है यानी ऑब्जेक्ट, खाता भी है यानी वर्ब। अब इस हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश बनाना है। अब देखिए हिंदी सेंटेंस में हमको एसओवी का रूप मिला है, एसओवी, ठीक है। लेकिन अभी इसके पहले हम आपको बताए हैं कि अगर हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में आप चेंज करेंगे तो आपको एसवीओ की शक्ल इख्तियार करनी पड़ेगी, मतलब एसओवी को एसवीओ में चेंज करना होगा। तो इसके लिए आपको हिंदी सेंटेंस को उलट देना होगा। जब आप उलट दीजिएगा तो आपको एसवीओ का रूप मिलेगा। जैसे चलिए देखते हैं, वह एक आम खाता रहा था, ये एसओवी है। अब इसको उलटिए, वह खाता रहा था एक आम, उलट के इंग्लिश बनाना है। तो चलिए देखते हैं। वह की अंग्रेजी ही है, ही के साथ हैड बीन लगाना है, हमने लगा दिया। उसके बाद आईएनजी एडेड वर्ब लगाना है, तो हमने ईट में वर्ब में आईएनजी लगा दिया, ईटिंग हो गया। तो ही एस हो गया, ईट वर्ब हो गया, ही हैड बीन ईटिंग, वो खाता रहा था क्या, ए मैंगो, एक आम। तो ये आम जो है ओ हो गया ऑब्जेक्ट,
जो लास्ट में हम ला के रख देंगे और ये एसवीओ में बन गया। अब आपका ये आसानी से हिंदी का सेंटेंस इंग्लिश में चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन जब इस इंग्लिश सेंटेंस ही हैड बीन ईटिंग ए मैंगो को आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी व्याकरण के अनुसार आपको चलना पड़ेगा, मतलब एसओवी में आपको बोलना होगा। आपको ये नहीं बोलना होगा कि वो खाता रहा था एक आम, नहीं, हिंदी में बोलना है तो आपको बोलना है वह एक आम खाता रहा था, मतलब एसओवी में बोलना है। और इंग्लिश में अगर बोलना है तो एसवीओ में बोलना है। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से मेरा ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे इस वीडियो से सहमत हैं यानी समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो भी आपके ताल्लुकाती हैं उनमें हमारा ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।